वतन वापसी पर देश के पदक वीरों का भव्य स्वागत हुआ। दिल्ली के अशोक होटल में उन सभी खिलाड़ियों के सम्मान में कार्यक्रम रखा गया जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में देश के लिए मेडल जीते। खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए खुद खेल मंत्री पहुंचे, जिनके स्वागत में एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया। शुरुआत में खेल मंत्री ने सभी खिलाड़ियों के साथ एक ग्रुप फोटो खिंचवाई और फिर सम्मान समारोह शुरू हुआ। खेल मंत्री ने भी नीरज चोपड़ा के गोल्ड की खूब तारीफ की। राष्ट्रगान टोक्यो में बज रहा था, लेकिन 135 करोड़ भारतीयों का सिर गर्व के साथ हिंदुस्तान और दुनिया के अलग अलग देशों में ऊंचा हो रहा। खेल मंत्री ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री की भूमिका का भी जिक्र किया। और अगर हमारी टीम कोई हार भी गई तो अगले इवेंट के बीच में बात करके मनोबल बढ़ाने का काम भी जिस देश का प्रधानमंत्री करता हो उसका नौजवान पीछे रुकने वाला नहीं। एक एक खिलाड़ी ने मंच पर पहुंचकर अपने अनुभव भी साझा किए। बजरंग पुनिया ने बताया कि सेमीफाइनल मुकाबले से पहले उनके घुटने में गंभीर चोट लगी थी। मैंने यही सोचा लास्ट बाउट है, अगर टूट भी जाएगा तो कोई नहीं, उसके बाद रेस्ट कर लेंगे और ये लास्ट बाउट है और ये जिंदगी बदल सकती है। हालांकि चोट के बावजूद बजरंग पुनिया ब्रॉन्ज मेडल के लिए हुआ मुकाबला जीतने में कामयाब हो गए। लेकिन एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद सबसे खास स्वागत हुआ देश के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा का। एयरपोर्ट पर ही लोगों में उनके साथ फोटो खिंचवाने की होड़ लग गई और भारी भीड़ के बीच सुरक्षा कर्मी उन्हें निकालकर बाहर लाने के लिए मेहनत करते रहे। हालांकि ऐसे लोगों की भी कमी नहीं रही जो सुरक्षा घेरे के बावजूद देश के स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा के करीब भी पहुंचे और उनके साथ सेल्फी लेने में कामयाब भी हो गए। भारी भीड़ के बीच नीरज चोपड़ा जब एयरपोर्ट के बाहर पहुंचे तब भी पत्रकारों की भीड़ उनका इंतजार कर रही थी। नीरज चोपड़ा ने अपना गोल्ड मेडल पत्रकारों को दिखाया और आगे बढ़ गए। सुरक्षा कर्मी उन्हें भीड़ के बीच से निकालकर उनकी गाड़ी तक पहुंचाने में कामयाब हो गए। अशोक होटल में भी नीरज के स्वागत के लिए खास तैयारी थी। नीरज के पहुंचते ही ढोल बजने लगे। होटल में भी नीरज भीड़ से घिरे रहे। नीरज को उम्मीद है कि आने वाले ओलंपिक खेल भारत के लिए और भी सफल साबित होंगे। टोक्यो में बहुत अच्छा रहा है और आशा करते हैं कि और अच्छी स्पोर्ट रही एथलीट्स को सभी गेम्स में अपना भारत का झंडा ऊपर जाएगा। नीरज चोपड़ा केवल दूसरे ऐसे एथलीट हैं जिन्होंने ओलंपिक खेलों में किसी इंडिविजुअल स्पोर्ट में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया हो। हालांकि जलवा हॉकी में मेडल दिलाने वालों का भी कम नहीं रहा। अशोक होटल में खास तौर पर हॉकी टीम के लिए केक का इंतजाम किया गया और पूरी हॉकी टीम एक साथ एक बड़े से केक के सामने पहुंच गई। केक पर कांग्रेचुलेशंस ब्रॉन्ज मेडलिस्ट लिखा गया। केक काटते वक्त हॉकी एसोसिएशन से जुड़े अधिकारी और बाकी स्टाफ भी मौजूद रहा। इसके बाद महिला हॉकी टीम के लिए भी केक का इंतजाम किया गया। भारतीय महिला हॉकी टीम ओलंपिक खेलों के इतिहास में पहली बार सेमीफाइनल मुकाबला खेलने में कामयाब हुई। इसके अलावा मेडल दिलाने वाले पहलवानों का भी भव्य स्वागत हुआ। एयरपोर्ट से अशोक होटल तक के पूरे सफर में पहलवान रवि दहिया एक खुली गाड़ी में सवार रहे। उनके साथ तिरंगा झंडा भी लहराता रहा। होटल में भी उनका शानदार स्वागत हुआ। हालांकि मेडल जीतने से चूकने वाले पहलवान दीपक पुनिया कुछ निराश जरूर दिखे। थोड़ी 5 सेकंड में लास्ट में चूक होगी। जीत का जश्न भाई साहब 2024 टोक्यो पेरिस के बाद ही होगा। ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली मुक्केबाज लवलीना भी एयरपोर्ट पर बेहद खुश नजर आई। सौभाग्य की बात है कि टोक्यो ओलंपिक्स में भारत के खिलाड़ियों की कामयाबी सचमुच ऐतिहासिक है, क्योंकि 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल एक साथ भारत ने कभी नहीं जीते थे। और मेडल जीतने के मामले में 4 दशक बाद पहली बार भारत दुनिया के टॉप 50 देशों की लिस्ट में शामिल हुआ है।